हेलो गाइस, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, आपके सामने दे दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके सामने दे दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको उसका रूल पता नहीं होता है, उसका नियम पता नहीं होता है, उसको कैसे चेंज किया जाता है। जो पैसिव वॉइस जो होता है आपके सामने, उसको पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जो पैसिव वॉइस में जब हम उसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका रूल देख लीजिए। हम आपके सामने दिए हैं कुछ सेंटेंस और उसके पहले हम आपके सामने दे दिए हैं सब्जेक्ट। क्योंकि रूल के माध्यम से कुछ आप बेहतर समझ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपके सामने देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने है। उसने सांप को मारा, ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक। अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, ही, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ए स्नेक, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके द्वारा सांप को मारा गया, उसके द्वारा सांप मारा गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसके द्वारा सांप मारा गया है, तो उसमें हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम बदल दिए हैं। उसके बाद से यहाँ पर वाज है, तो सब्जेक्ट के बाद हम वाज को लगा दिए, वाज किल्ड बाय हिम। जो किल्ड है आपका हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, और बाई, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट हिम बना दिए हैं। ही को हम जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हिम में बदल जाता है। ठीक, तो दूसरा इसका देख लीजिए, विद्यार्थी ने अपना होमवर्क पूरा किया, द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे द स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट बन गया, देयर होमवर्क जो है आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट में बदल दिए यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में बदल दिए। अपना होमवर्क विद्यार्थी द्वारा पूरा किया गया, देयर होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता क्या है, विद्यार्थी। ठीक, कंप्लीटेड मतलब होता है पूरा करना या पूरा किया, और होमवर्क तो होता ही है। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस समाप्त हुआ। और हम आपको अब बताएंगे बिना ऑब्जेक्ट वाला टेंस। आपके सामने दे दिया गया है कुछ सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट वाले, तो बिना ऑब्जेक्ट वाले को हम कैसे बनाएं, आइए हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट वाज या वेयर, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, उसे पीटा गया, ही वाज बीटेन। बीटेन क्या है, बीट मतलब तो मारना होता है। बीटेन इसलिए दिया गया है कि बीटेन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे बीटेन है। ठीक, और जो ही है इसमें तो अब सब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, मगर सब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए जो उसे है हम उसको ही, या यहाँ पर दे दिया गया ही, इसको हम सब्जेक्ट बनाकर अपने तरफ से सब्जेक्ट बनाकर इसको हम बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो यहाँ पर हो गया आपका ही वाज बीटेन, एक घर बनाया। ठीक, ए हाउस वाज बिल्ट, मुझे एक कलम दी गई है, आई वाज गिवन ए पेन। ठीक, अब देखिए आपके सामने आ गया निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक, उसने सांप को नहीं मारा, ही डिड नॉट
किल ए स्नेक। ठीक, सांप उसके द्वारा मारा गया। अब आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए, ए स्नेक वाज नॉट किल्ड बाय हिम। जो आपका ए स्नेक है ऑब्जेक्ट था, वो आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। जो यहाँ पे आपका ही जो सब्जेक्ट था यहाँ पर हिम में बदल गया ऑब्जेक्ट। ही जो होता है उसको हमको जो ही को हम जो बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, तो हिम में आ जाता है। ठीक, अब देखिए, इसको बिना ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जो है हमको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। पेड़ नहीं काटा गया, द ट्री वाज नॉट कट। पत्र नहीं लिखे गए, लेटर वेयर नॉट रिटेन। इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको दे दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसका रूल क्या है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। पहला देखिए, क्या उसने सही निर्णय लिया। मान लीजिए अपने आपके सामने कोई निर्णय ले रहा है, किसी बात का चर्चा चल रही है, तो उस चर्चे में जो है पंच लोग बोले कि क्या उसने सही निर्णय लिया। तो इस सेंटेंस, इसको हम कैसे सेंटेंस में बनाकर बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए, डिड ही मेक ए वाइज डिसीजन। क्या उसने सही निर्णय लिया, तो इसको हम बोलेंगे डिड ही मेक ए वाइज डिसीजन। ठीक, अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। अब देखिए, क्या उसने क्या सही निर्णय उसके द्वारा लिया गया। वाज ए वाइज डिसीजन मेड बाय हिम। ठीक, क्या उसने सांप को नहीं मारा। डिड ही नॉट किल ए स्नेक। क्या सांप उसके द्वारा नहीं मारा गया। वाज ए स्नेक नॉट किल्ड बाय हिम। ठीक, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का बनेगा। ठीक, तो देखिए, अब बिना ऑब्जेक्ट वाले आपके सामने हम दो सेंटेंस दे दिए हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। हमको सब्जेक्ट इसमें बनाना है। ऑब्जेक्ट तो मतलब होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके मतलब कार्य के द्वारा हमको जो कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट कार्य के द्वारा हमको काम किया जाता है। तो यहाँ पे किसी के द्वारा किया नहीं गया है। क्या दरवाजा तोड़ा गया है, मतलब हमारे सामने दरवाजा तो दिया गया है, मतलब किसके द्वारा तोड़ा गया है ये हमको मालूम नहीं है। दरवाजा तोड़ा गया है। ठीक, वाज द डोर ब्रोकन। डोर मतलब होता क्या है, दरवाजा हो गया। ठीक, क्या घोड़े नहीं बेचे गए। अब घोड़े जो है, क्या घोड़े नहीं बेचे गए, इसको हम कैसे सेंटेंस में बनाएंगे। देखिए, वेयर द हॉर्सेज सोल्ड। ठीक, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। ठीक, अब आपको हम बताएंगे WH वर्ड वाले। आपके सामने दे दिया गया है WH वर्ड्स। ठीक, इसमें वर्ड क्या आता है यूज करने के लिए। पहले WH में वर्ड आता है वाई, वाट, हूँ, वेन। ठीक, अब देखिए इसका रूल देख लीजिए। WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पहले देखिए सेंटेंस, उसे क्यों पीटा गया। वाई वाज ही बीटेन। बक्से को कहाँ छिपाया गया। हेयर वाज द बॉक्स हिडन। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समाप्त हुआ।